एज़्योर फंडामेंटल AZ 900 के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। ये एक्चुअली क्लाउड के टाइप्स है। जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि ये कोई थर्ड पार्टी होगी जहाँ से हमें रिसोर्स लेना है, तो काफ़ी हद तक ये सही है। तो वो हमें थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से मिलते हैं जो कि डिलीवर करता है ओवर द इंटरनेट। तो जो भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर अदर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो थर्ड पार्टी ही उसको ऑन करती है और मैनेज करती है। पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर की लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि AWS है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है। तो इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है जो कि पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हमें पे एज यू गो बेसिस पे रिसोर्सेज को कंज्यूम करना है। और जब भी उनका बिल आता है उस बिल को हमें पे करना है, या वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस खुद अपने डेटा सेंटर रखता है, वो डिफरेंट लोकेशंस पे अपने डेटा सेंटर रखता है और वो अपने ही नेटवर्क पे होते हैं। तो वो एक तरह से प्राइवेट हो गया। तो उसी को बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, जहाँ पे कंपनी अपने डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय करती है, लेकिन उसका वन टाइम अपना बजट होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, स्टाफ होता है, फिर मेंटेनेंस भी उसका होता है। प्राइवेट क्लाउड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। कोई थर्ड पार्टी या कोई इंडिविजुअल प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि उसको प्राइवेट क्लाउड के नेटवर्क के ऑथोराइज एक्सेस नहीं मिलते। यहाँ पे एक बड़ी बात यह कि प्राइवेट क्लाउड थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। मीन्स डेटा सेंटर होगा वो थर्ड पार्टी के अंडर में होगा, लेकिन जो भी सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन की जाएगी प्राइवेट नेटवर्क पे। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई कंपनी है जिसके पास खुद के डेटा सेंटर है, लेकिन अब उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जो कि उस डेटा सेंटर पे अवेलेबल नहीं है। तो वो एडवांटेज ले सकती है थर्ड पार्टी का, पब्लिक क्लाउड का, जहाँ पे कंपनी अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकती है और उनको इंटीग्रेट कर सकती है अपने खुद के डेटा सेंटर के रिसोर्स के साथ। तो इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिड क्लाउड, that combines an on-premises data center with a public cloud, allowing data and applications to be shared between them. जैसे लाइक मैं एक एप्लीकेशन का एग्जांपल दूं। एप्लीकेशन मेरे पास अपने डेटा सेंटर पे है, लेकिन डेटाबेस जो है वो पब्लिक क्लाउड पे। तो यही कॉम्बिनेशन है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स का। इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। जब हमारे डेटा सेंटर की बात करते हैं, हमारे खुद के रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो वो हमें वन टाइम परचेस करना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ कैपिटल चाहिए। उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेस करने के लिए हमें कुछ कैपिटल चाहिए, वही अपफ्रंट कॉस्ट होती है। उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। लेकिन जो हमने रिसोर्सेज परचेस किए हैं वो टाइम के साथ उनकी कीमत भी कम होने लगता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। तो रिसोर्स को परचेस करना, उसको मेंटेन करना, फिर साथ में उसके टाइम के साथ वैल्यू भी कम हो जाती है। एक तरह से काफ़ी बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। जनरली क्लाउड प्रोवाइडर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूज़ करते हैं। टाइम के साथ डेटा सेंटर उनको बनाने पड़ रहे हैं और फ्यूचर में भी ये बिल्ड होते रहेंगे। तो कंज्यूमर बहुत ही कम अमाउंट में डेटा सेंटर के अंदर अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर लेता है। आप इस एग्जाम्पल को इस तरह समझ सकते हैं कि आपके पास एक आइसक्रीम पार्लर है। आप आइसक्रीम्स खरीदते हो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, तो बल्क में खरीदते हो, जहाँ पे आपको 500 पीसेस का एक बॉक्स है या फिर 1000 पीसेस का एक बॉक्स है। तो उसको एक बड़े अमाउंट में परचेस कर लेते हो और उसको सेल करते हो किसी कंज्यूमर को। कंज्यूमर उसको बहुत ही कम अमाउंट में परचेस करता है। तो इस तरह से क्लाउड में जब कोई कंज्यूमर अपने लिए रिसोर्स बनाता है तो वो उसके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ करता है। वही होता है ओपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। तो उस रिसोर्स को जितना ज़्यादा यूज़ करता है उसको उतना ही उसका बिल मंथली पे करना पड़ता है। तो पे एज यू गो अप्रोच के साथ वो रिसोर्सेस क्रिएट करता है। यही होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर।